गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, सब खैरियत से है ना। आपको बता दूं, आपने लॉगिन किया है दुनिया का पहला फेसबुक रेडियो वॉइस ऑफ वर्ल्ड और रात के शाम के बजे है 8:30 और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वसीम मजाजी, वादे के मुताबिक आपके साथ प्रोग्राम मुलाकात लेकर। यार आपको बताता चलूं कि अभी लॉगिन भी नहीं किया है तो यहां से मैसेजेस की बरसात होने लगी है। बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनते रहिए वॉइस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का पहला फेसबुक रेडियो। बिगो लाइव इंडिया से बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए। बहुत ही बेसब्री के साथ अपने गेस्ट का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी मुलाकात कराएंगे आपके दोस्त से बहुत ही कम समय बाद। अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं। शेख शाहबाज लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख शाहबाज साहब। आपको बताता चलूं कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो आज हमारे गेस्ट आने वाले हैं, जो बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है और बहुत ही मेहनत के साथ मेहनत करके इस मुकाम तक वो पहुंचे, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोगों तक भी आवाज पहुंचे। जो आवाज है एक इस आवाज, जो वॉइस ऑफ वर्ल्ड की जो आवाज की एक नई परवाज है, बाकी लोगों तक भी ये आवाज पहुंच जाए और इस मुलाकात में जो भी हम बातें करेंगे वो उन तक भी पहुंचे। सागर सरफराज साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। शेख शाहबाज जनाब जी को बिल्कुल आपकी दुआ से तो ठीक है। सागर सरफराज लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इशफाक बिन नबी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक बिन नबी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट अजहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वालेकुम सलाम अजहर साहब, कैसे हैं, क्या हाल है आपके? शेख शहबाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद दाऊद हमारे साथ जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद दाऊद साहब जुड़ने के लिए और सुनने के लिए। हमें सैफ निकी हमें लिख रहे हैं आई एम कमिंग। बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फेरोज परे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही शुक्रिया फेरोज परे, अभी पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फेरोज परे लिख रहे हैं लव यू वसीम भाई, मैं भी आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और सारे घर वाले आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आकिब अकबर हमें सुन रहे हैं, ही इज़ लिसनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद दाऊद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम मोहम्मद दाऊद, इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा आप। अकासी असाकी नासिर सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक बिन नबी लिख रहे हैं योर वॉइस हैज ऑलवेज बीन एनचार्टिंग सर, लव यू, आई लव यू टू इशफाक बिन नबी। शेख शहबाज लिख रहे हैं ऑलवेज। पीर मारूफ हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल हमारे रेगुलर लिसनर हैं पीर मारूफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सागर नज़ीर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सागर नज़ीर साहब जुड़ने के लिए, बहुत ही बड़े शायर हैं कश्मीरी जुबान के। आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको आपके गेस्ट, आपके मेहमान के साथ आपकी बात अभी कराएंगे। आपके मन में कोई सवाल होगा बिल्कुल पूछ सकते हो आप। वॉइस ऑफ वर्ल्ड की इस नई आवाज को, इस आवाज की इस नई परवाज को बाकी दोस्तों तक पहुंचाइए। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बिगो लाइव इंडिया से हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं, पाकिस्तान से हैं, दुबई से हैं, काफी लोग हमारे साथ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
रोशन है ये सारे नजारे। बिल्कुल अपने गेस्ट को कहूं कि आप जैसे लोगों से ही ये सारे नज़ारे जो है ये आप लोगों की वजह से ही इतने रोशन हैं। आपको हमारे लिसनर्स बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही लिसनर्स बेताब हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। बिल्कुल उनकी आवाज़ भी सुनाएंगे, लेकिन आपसे बताता चलूँ यहाँ से कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फयाज अहमद लिख रहा है ईगर टू लिसन माय लविंग बर्ड। बिल्कुल बहुत ही बेताब है, और भी सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी काफ़ी बेताब है उनकी आवाज़ सुनने के लिए। उनसे हमें बहुत बातें सीखने को मिलेगी। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और उनकी जो किताब है वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। एक अंग्रेज़ी पोइट्री कलेक्शन उन्होंने लिखी है, बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है उनकी किताब, और उस किताब के हवाले से बात करेंगे और भी बातें करेंगे उनसे, और आपकी बातें भी उन तक पहुँचाएंगे। लेकिन इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जावेद हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। इस प्रोग्राम को सुनिएगा और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पता है दो चीज़ों के बगैर इस समय आप नहीं रह सकते हो, वो है कांगड़ी और मोबाइल फ़ोन। इन दो चीज़ों के बगैर अभी आपका गुजारा नहीं हो सकता है। मोबाइल फ़ोन अथस मंज तो कांगड़ी पे खोर थविच अलग सुकून यवान, और फिर फेसबुक सोने पे सुहागा ही। नीलोफर सईद साहिबा हमारे साथ जुड़ी है। वेलकम टू आवर गेस्ट। बिल्कुल उनका खुश आमदीद। और हमारे गेस्ट को मैं बताता चलूं कि नीलोफर सईद साहिबा हमारी रेगुलर लिसनर है, काफ़ी सीरियस लिसनर है, तो उनका जुड़ना हमारे साथ तो आज बनता ही बनता था, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनसे कोई आप नीलोफर सईद साहिबा बहुत सारे सवालात भी उनके जहन में होंगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं। सैफ निकी हमारे साथ डोडा से जुड़े हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सैफ निकी साहब, आपका जुड़ने के लिए, आपका सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। गौहर परे साहब हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया गौहर परे। यहाँ से सैफ निकी लिख रहे हैं बट मुझे बहुत टाइम हो गया कांगड़ी देखी ही नहीं। बिल्कुल अगर आप कश्मीर आओगे तो यहाँ पे ठंड है, और ठंड के साथ साथ इस कांगड़ी का मज़ा भी लोगे आप, और नुन चाय का मज़ा भी लोगे, और इस बात का भी मज़ा लोगे कि फिर कांगड़ी नुन चाय और वंदस मंज फेसबुक चलावनस तो सोन प्रोग्राम बोजनस अलग ही मज़ा आसान। आप लोगों को ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको बताता चलूं कि आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट है वो एक मेहनत की, एक स्ट्रगल की एक मिसाल है, एक जीती जागती मिसाल है। वो उनके बारे में जब इंसान को पता चलेगा, जब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो आप भी उनको बहुत ज़्यादा दाद दोगे, उनको बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई आपसे मिलनी चाहिए उनको, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और इस बात का इंतज़ार रहेगा कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि जिन लोगों तक हमारी आवाज़, इस आवाज़ की इस नई परवाज़ जो जिन लोगों तक नहीं पहुंची है, वो भी इस आवाज़ की इस नई परवाज़ यानी वॉइस ऑफ वर्ल्ड जो दुनिया का पहला फेसबुक रेडियो है, उन तक भी पहुंचे। बस थोड़ी ही देर में, बस और थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आगा उमर लिख रहे हैं जस्ट लव लिसनिंग टू योर वॉइस, इट इज मैजिकल। बहुत शुक्रिया आगा उमर साहब। आगा अयाश लिखते हैं शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाह क्या बात लिखी है। बस ऐसा ही है कि हमारे गेस्ट को सुनिए और तब जाके शायद आपके दिल में भी उतर जाए हमारी बात।
पता चल गया चर्चा इस शाहिद मुंतजिर हमारे साथ जुड़े हैं सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मुंतजिर साहब। अल्ताफ सागर सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम अल्ताफ सागर साहब सुनने के लिए। बस अभी आपके साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, इस मुलाकात प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे हम आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ जो बहुत ही कम उम्र में इन्होंने काफ़ी मुकाम पाया है और काफ़ी बहुत ही बढ़िया उनकी एक शायरी कलेक्शन, एक पोइट्री कलेक्शन अभी आने वाली है, उस बारे में बात करेंगे और भी सारी बातें करेंगे उनके साथ। बस सुनते रहिए आप वॉइस ऑफ वर्ल्ड, जो दुनिया का पहला फेसबुक रेडियो है। हमारा जो गेस्ट है उनकी जिंदगी के बारे में जानकर बस एक ही बात जहन में आती है कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रेंथ डेवलप योर स्ट्रेंथ्स, योर स्ट्रगल डेवलप योर स्ट्रेंथ, व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, दैट इज स्ट्रेंथ। सूफी सलाम सलाम सलाम, सूफी सलाम सलाम सलाम, मसरूर हमसे तुम जो हुए हो, तलबगार तेरे हम हो गए हैं, चाहत ने मेरी राहों से तेरी पाया खुशी का जहां। अदनान साहब, आपको बताता चलूं कि आगा उमर लिख रहे हैं, शाइनिंग स्टार ऑफ अवर विलेज चंद्रीगाम। बेताब है हम अदनान भाई, बिल्कुल बेताब तो बाकी लिसनर्स भी है। अदनान साहब की आवाज़ सुनने के लिए आलिस एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आलिस एजाज साहब। इंतजार की घड़ियां, इंतजार के ये सारे पल जो है वो खत्म हो गए। आपके गेस्ट, हमारे मेहमान जो है आज के शो के हैं, अदनान शफी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदनान शफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और फर्स्टली मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अदनान शफी है, मैं चंद्रीगाम से ताल्लुक रखता हूँ जो कि त्राल में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है। तो फर्स्ट start my conversation here. First of all, I would like to thank Almighty Allah because He has bestowed me this opportunity and this favorable circumstance to be here with all of you and to have a wonderful conversation with you. And I'm very glad in reaching out to a very elite audience here. क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स मुझे आज सुन रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी डिलाइटेड, and I must say I would like to compliment like your highness and the entire team of yours, and moreover I am here in spirit to welcome all of you. Undoubtedly, yes, it's a genuine pleasure for me to be here. शुक्रिया अदनान साहब, वी आर ऑनर्ड, वी आर हम्बल्ड कि हाँ आप जैसे इंसान के साथ, आप जैसे शायर के साथ जो बहुत ही कम उम्र में जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम पाया है, इतनी अच्छी पोइट्री कलेक्शन जिन्होंने लिखी है और जो जल्द ही मंजर आम पे आने वाली हैं, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। तो करते हैं अदनान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हम देना चाहेंगे इस चीज़ के लिए कि आपने एक अच्छा कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर, जो आपने ये एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी। तो करते हैं हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू और आपसे पूछेंगे हम ढेर सारे सवाल, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, हमारे सीरियस लिसनर्स जितने भी सुन रहे हैं, चाहे वो बीगो लाइव इंडिया से सुन रहे हैं हमें या वो फेसबुक से हमें सुन रहे हैं, हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ वो भी आपसे कुछ सवाल पूछे। तो जावेद, जो अदनान साहब, आप हमें ये बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए, तालीम कहाँ से हासिल की और कैसे की, और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। मैंने तालीम यहाँ से ही लोकेलिटी जो कि चंद्रीगाम में एक स्कूल है, इन माई चाइल्डहुड की बात है कि उस टाइम यहीं पे लोकेलिटी में एक स्कूल है, उसका नाम है इकरा मॉडल स्कूल, जहाँ से मैंने अप टू सेकंड स्टैंडर्ड
तक तालीम हासिल की, क्योंकि उसके बाद मैंने किसी और स्कूल में एडमिशन लिया, क्योंकि माय फादर वाज अ टीचर देयर, सो वो वहाँ पे उर्दू टीचर था, तो मैंने वहीं पे एडमिशन लिया। दैट्स अ नेबरिंग विलेज टू आवर विलेज, तो जिसका नाम नूरपोरा है। तो वहाँ पे एक स्कूल था, नूर पब्लिक स्कूल। तो वहाँ से मैंने सेकंड से अप टू 10th तक तालीम हासिल की। और उसके बाद आफ्टर क्वालिफाइंग 10th एग्जाम, तो इसके बाद वहाँ की हायर सेकेंडरी थी, जहाँ से मैंने 12th का एग्जाम भी दिया और वहाँ से 12th का एग्जाम पास किया। तो मींस आई गॉट इन डिस्टिंक्शन इन बोथ द एग्जाम्स में, डिस्टिंक्शन भी मिले और मैंने बहुत स्ट्रगल की उस टाइम। एंड और उसके अलावा फिर जब मैंने 12th का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो उसके बाद आई ज्वाइन द स्कूल। तो स्कूल मैंने ज्वाइन किया बिकॉज आई हैड टू मेक माय एंड्स मीट। तो मुझे मींस इतने एक्सपेंसेस नहीं थे कि मतलब मैं खुद पढ़ सकता था इन रेगुलरिटी में, सिंस फाइनेंशियल स्ट्रेन इतना नहीं था, बिकॉज आई वाज नॉट एज मच सपोर्टेड बाय द मींस फाइनेंशियल क्रंच ज्यादा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया यहीं पे, वहीं नूरपोरा में। तो वहाँ से मैंने बच्चों को पढ़ाया, जहाँ से मैं अपने एक्सपेंसेस मींस टू मेक दिस एंड्स मीट, तो अपना घर वर वगैरह चलाता था। तो उसके बाद मैं रेगुलरिटी में तो कॉलेज नहीं जाता था। आई हैव नेवर बीन इन एनी यूनिवर्सिटी और इन एनी कॉलेज। तो मुझे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में इतना एक्सपोजर भी नहीं है कि मैं आपको उसके बारे में कुछ कह सकूं। तो लेकिन आफ्टर दिस तो ग्रेजुएशन हासिल की मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल से। वहां से मैंने ग्रेजुएशन हासिल की और उसके बाद इग्नू थ्रू मैंने पीजी इंग्लिश लिटरेचर किया। तो यही है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इट्स लिटिल बिट स्ट्रगल। अच्छा, आप सारे लिसनर्स जितने भी हमें सुन रहे हैं, आपको बताता चलूं कि अदनान साहब जो है उन्होंने कहीं से कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल करी और 12th क्लास तक वो स्कूल जाते थे। उसके बाद प्राइवेट डिस्टेंस थ्रू उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद इग्नू थ्रू डिस्टेंस उन्होंने अपना मास्टर्स किया। लेकिन इस दौर में, इस सारी कश्मकश में, इस सारी स्ट्रगल में जो उन्होंने की, घर से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर फिर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर फिर यूनिवर्सिटी तक, सारी एजुकेशन जो उनकी रही है वो उन्होंने एक डिस्टेंस मोड से हासिल की है। उन्होंने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन, कभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की, कभी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। लेकिन अदनान शफी साहब, आप बताइए कि लिटरेचर का शौक कैसे हुआ? लिटरेचर का शौक, मतलब इंग्लिश के बारे में अगर मैं बताता चलूं को, तो ये मेरा शौक बचपन से ही था, क्योंकि बचपन में मैं क्रिकेट भी खेलता था। बचपन से ही इंग्लिश का शौक था कि मैं कुछ इंग्लिश में कुछ करूं या कुछ मींस आई वांट टू स्पीक समथिंग, कुछ बोलना चाहता था इंग्लिश में, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल एज यू नो कि सब चाहते हैं कि इंग्लिश एक जबान ऐसी है जो सब बोलना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास भी ऐसा कुछ थॉट था, तो मैं आगे और हमेशा मेरा पापा जो था वो हमेशा जब कभी भी न्यूज़पेपर या कभी भी कुछ पढ़ता था वो कहता था, अदनान देखो, ये देखो, यहाँ पे किसी का आर्टिकल आया है, यहाँ पे किसी ने ये लिखा है, यहाँ पे किसी ने मतलब बुक लिखी है। तो इन्हीं बातों की वजह से इतना इंस्पायर हुआ मैं कि मैंने ये ठान लिया कि आई हैव टू डू समथिंग, कि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो आज जो मतलब मैं कुछ भी हूँ, दैट्स ओनली बाय माय फादर, जिसने मुझे इतना हेल्प किया, इतना इंस्पायर किया, एंड दैट्स ओनली द इंस्पिरेशन फॉर मी, माय फादर। वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है। तो मैंने उसी की वजह से आज अपनी बुक को मतलब सक्सेसफुल किया है, क्योंकि उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है इसके बारे में। तो ये था इसके। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जितने भी हमारे लिसनर्स बाद में जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है कि हमारे साथ आज हमारे मेहमान इस मुलाकात प्रोग्राम में कौन है। इनका नाम है अदनान शफी, जो त्राल से बिलोंग करते हैं और जिनकी एक नई किताब पोइट्री कलेक्शन बहुत ही जल्द मंजर आम पे आने वाली है। तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस आवाज़ की इस नई परवाज़ वॉइस ऑफ वर्ल्ड को बाकी लोगों तक पहुँचाइए और सुनते रहिए आप वॉइस ऑफ वर्ल्ड। और हम हैं, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे वसीम मजाजी।
योर वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ वर्ल्ड, आवाज की इस नई परवाज के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वसीम मजाजी। मुलाकात प्रोग्राम है और आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम अदनान शफी से, और जिनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त पोइट्री कलेक्शन टीयर्स फॉल इन माई हार्ट बहुत ही जल्द मंजर आम पे आने वाली है। तो इस किताब के हवाले से अभी अदनान साहब से हम बात करते हैं। अदनान साहब, आप हमें ये बताइए, आपकी लिखी हुई किताब टीयर्स फॉल इन माई हार्ट कौन से थीम पे बेस्ड है? इसमें किस तरह की थीम आपने पोइम्स, इसमें जो इसमें पोइम्स हैं वो किन थीम्स पे बेस्ड है? Definitely, the title of my book is Tears Fall in My Heart. हाँ, तो इसमें जो थीम्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, तो मोस्टली मैंने थीम्स कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट पे भी इस्तेमाल किए, बिकॉज दे आर ऑल क्रिएट। हमें पता है कि कौन से थीम्स है, क्योंकि इमेज हमारे सामने है कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इसके अलावा मैंने थीम जो नेचर के बारे में इसमें यूज किए हैं, एंड ऑल्सो दिस थीम द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट only affects its prevailing condition, what is happening in Kashmir and its thoughts of Kashmir. So, और मैंने themes mourning means mourning the death of some kings, like मॉर्निंग ऑफ जो हमारे जो रिलेटिव्स यहाँ पे जो मार्टियर्स लाइक होते हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में मैंने कुछ लेमेंटिंग किया है, जिसमें मैंने कुछ एलिजीज लिखे हैं। और ये जो ऑल जो मीन्स मैं पॉइंट्स के से ये लेमेंटिंग कर रहा हूँ, ये सारी जो मेथिकेटेड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नेचर, दैट्स व्हाई आई प्रोवाइड देयर सम पॉइंट्स व्हिच इज रिलेटेड टू नेचर। ओके। यहाँ से नीलोफर सईद साहिबा का सवाल है आपके लिए अदनान साहब। नीलोफर सईद साहिबा लिख रही है कि सर, इज पोइट्री और लिटरेचर इन बिल्ड और ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस यू गॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट? मुझे नहीं लगता, आई डिडंट फाइंड लाइक दैट कि मुझे क्या हुआ कि इट्स बाय नेचर, ये पता नहीं क्या हुआ। इट्स नॉट मींस जैसे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री ओवरफ्लो ऑफ आवर फीलिंग्स, ऐसा नहीं कुछ हुआ कि मैं ये बताना चाहता हूँ। तो मैं इसका मीन्स I can just do not, I can just cannot provide the perfect answer, right? Because I don't know what happened to me, how this poetry collection has already created in my mind. So how did I compile this? किस कैसे मैंने ये बुक लिखी, मुझे नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि आई स्ट्रगल फॉर दिस। और जो मैंने पहले ही इसका जिक्र आया ऑलरेडी मेंशन कि जो मैंने इमेजेस इसमें यूज किए हैं,
वगैरह जो किए हैं वो ऑलरेडी क्रिएट है, बिकॉज हियर इन कश्मीर यू नो व्हाट इज हैपनिंग। तो इसके अलावा मैंने पता है क्या हो रहा है, तो दैट्स व्हाई आई रोट ऑन देम। ओके अदनान साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है आपके लिए कि देखो हमारे पास यहाँ कश्मीर में जो है हमारे पास वी हैव टू कम्युनिटीज़ हियर इन कश्मीर, मनी कम्युनिटीज़, बट इन राइटिंग यहाँ पे हम दो कम्युनिटीज़ के राइटर्स को बहुत ही ज़्यादा वो लिखते हैं और वो बोलते हैं। वो है एक पंडित कम्युनिटी और है एक है मुस्लिम कम्युनिटी, राइट? तो इसमें आपको लगता है कि दैट देयर इज अ गैप एंड वी नीड टू ब्रिज दैट गैप कि जो पंडित्स लिख रहे हैं वो खाली अपना होमलेसनेस एंड हाइफिनेटेड आइडेंटिटी के बारे में लिखते हैं, और कश्मीर के जो राइटर्स हैं, आप लीजिए बशारत पीर को, शफी अहमद को, मिर्ज़ा वहीद को, या और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो कश्मीर कन्फ्लिक्ट पे लिखते हैं, जो होमलेसनेस पे, जो एक्सोडस ऑफ पंडित्स पे नहीं लिखते। और पंडित राइटर जो है वो कश्मीर कन्फ्लिक्ट पे इस तरह का उनका इमेज रहा है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं लिखते कि किस तरह से ये कम्युनिटी यहाँ पे सफर हुई है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये एक खला पैदा हुई है, क्या उसको ब्रिज करने की जरूरत है? As far as your question is concerned, you are right. हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो गैप पैदा हुई है यहाँ पे between the writers। मुझे पता है कि जैसे हमारी एक बुक है जो कि राहुल पंडिता ने लिखी है, Our Moon Has Blood Clots, जो कि उसकी बुक वो autobiographical है, memoir about the exodus, means they are writing in the exile। Right. तो अब कश्मीर हिंदू जो कि sudden departure हुआ है in 19th में, तो इसके अलावा सिद्धार्थ भी लिखते हैं, सिद्धार्थ येगू जो कि इंडियन आथर है, वो भी लिखते हैं फ्रॉम होम टू हाउस में, कि वो भी एग्जाइल में ही लिखते हैं। जैसे आपने कहा, यू मेंशन्ड दैट बशारत पीर, उसने कर्फ्यू नाइट्स लिखी है, तो जो कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे है, आर्मी कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे उसने लिखी है। तो आई कैन नॉट नो द ऑथर्स इंटेंशन, व्हाई दे आर राइटिंग ऑन दैट, व्हाई दे आर डिफरेंटली राइटिंग, तो क्यों वो अलग अलग लिख रहे हैं। तो देयर इज अ टर्म इंटेंशनल फैलेसी। तो मुझे नहीं पता है कि ऑथर्स का इंटेंशन क्या है, तो ये तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता इसमें, लेकिन आई कैन टेल यू दैट कि देयर शुड नॉट बी गैप, कि इनको भी मींस कश्मीरी पंच जो एग्जाम में लिखते हैं, दे शुड रेज द वॉइस, इनको भी इसके बारे में, कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखना चाहिए, एंड दे शुड राइट ऑन कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट सो दैट द गैप मे बी वैनिश्ड, ताकि ये गैप न रहे इन बिटवीन देम। तो यहाँ से नीलोफर सईद साहिबा एक और सवालों की बूछाड़ करी जा रही है। लिख रहे हैं, डू यू एग्री दैट अ पोइट और अ राइटर ऑलवेज रिमेन्स विजिलेंट टू एनालाइज द सिचुएशन अराउंड हिम? तो मुझे लगता है हाँ, क्योंकि जैसे मैंने एनालाइज किया व्हाट सिचुएशन इज मींस हैपनिंग अराउंड मी, कि क्या सीजनल इफेक्ट हो रहा है कश्मीर में। जैसे कि विंटर पे मैंने कुछ पोएम्स लिखे, अक्टूबर जस्ट लाइक स्प्रिंग पे लिखे मैंने, तो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, तो यस पोइट कैन राइट ऑन देम। हाँ, लिखता है पोइट उन पे, क्योंकि जो सिचुएशन मैंने पहले ही कहा कि पता होती है किस पे लिखना है, इतना मतलब कोशिश भी नहीं करनी होती है, तो उस पे हम लिख सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल आप सुन रहे हो वॉइस ऑफ वर्ल्ड, जो आवाज़ की एक नई परवाज़ है और दुनिया का पहला फेसबुक रेडियो है, और हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस समय मुलाकात, और आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम अदनान शफी से, जिनकी कलेक्शन टीयर्स फॉल इन माई हार्ट बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली है। तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इन्जॉय करिए ये ट्रैक। हम पर जाना चाहे यारा,
खेल खेला कर दिया है मुझको अकेला, जाने कितने हैं ताने बाने तेरी साजिशों के। जीता हूँ मैं यूं ही मर के, डूबा हुआ हूँ भर के, कितने दरिया है अब भी मेरे आगे आतिशों के। टकरा के लौटी मेरी सदाएं, ना जाने कैसे आसमां से। जब भी दुआएं मांगी थी मैंने, मांगा था तुझको ही खुदा से। इतने सितम है तेरे आंखों से अब ये मेरे, इतने सितम है तेरे आंखों से अब ये मेरे। थमते नहीं है मौसम यारा बारिशों के। तूने कैसा ये खेल खेला कर दिया है मुझको अकेला, जाने कितने हैं ताने बाने तेरी साजिशों के। जीता हूँ मैं यूं ही मर के, डूबा हुआ हूँ भर के, कितने दरिया है। वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वसीम, मजाजी प्रोग्राम लेकर आपके लिए मुलाकात। और हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आज अदनान शफ़ी से। और जो अदनान शफ़ी एक शायर है, एक अंग्रेज़ी लेखक है, एक अंग्रेज़ी शायर हैं, जिनकी शायरी की एक किताब, शायरी कलेक्शन, पोइट्री कलेक्शन टीयर्स फॉल इन माय हार्ट बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है। तो यहाँ से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। और आपको बताता चलूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं, बहुत सारे लिसनर्स आपके लिए बहुत सारे विश भेजते हैं और बहुत सारे सवाल। तो मैं माफ़ी चाहूँगा जितने भी हमारे लिसनर्स जिनका मैं कमेंट यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उनसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि हम आपका कमेंट अभी ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और आपको बताता चलूँ यहाँ से कि जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अदनान शफ़ी की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचे, अदनान शफ़ी की जो स्ट्रगल है वो लोगों तक पहुँचे और ये इंस्पिरेशन बन जाए। अदनान शफ़ी साहब कहते हैं कि जब जज्बात का पैमाना लबरेज होता है तो वो जज्बात पैमाने से छलक कर ज़मीन पर गिर जाते हैं और शायरी कहलाती है। आपका तजुर्बा क्या है? It's like the same thing you have asked, because just like Wordsworth writes in the preface to the lyrical Blair, Wordsworth लिखता है अपने ही, जो कि इसकी पोइट्री कलेक्शन है, वो इसके प्रेफेस में लिखता है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, जैसे आपके है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावर फीलिंग्स। और ये जो इसका ओरिजिन है, ये इसके मींस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मींस समथिंग वी कैन से पीसफुल और फ्री एनवायरनमेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मे बी सम ऑथर्स में हैव स्ट्रगल गॉन थ्रू इट, कुछ ऑथर्स ऐसे हो भी हो सकता है, मतलब ऐसा हो चुका है। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ये पोइट्री कलेक्शन किस तरह से लिखी। इट्स बाय चांस, ये पेज इट्स बाय चांस, ये मुझे ये पता नहीं कैसे। तो ये खुद इट्स बाय ऑलमाइटी अल्लाह, उसने बेस्ट किया। तो आई कैन नॉट जस्ट गिव द परफेक्ट आंसर फॉर इट। तो थोड़ा सा आपकी किताब से थोड़ा हट के आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके पसंदीदा शायर कौन है? It's very difficult just name one poet as a favorite. तो चलिए, आपका क्वेश्चन मीन्स मैंने लिया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो फेवरेट पोइट, जो एक रोमांटिक पोइट है, जॉन कीट्स, तो वो एक रोमांटिक पोइट है। वो नेचर से ज्यादा लिखता है, मीन्स ही इज हेलेनिस्टिक पोइट। तो उसका ज्यादा जो कल्चर है, मीन्स वो ग्रीक कल्चर से ज्यादा मीन्स इम्प्रेस हुआ है, मीन्स वो उसमें ज्यादा ग्रीक कल्चर है, और वो अपने पॉम्स में भी यही कल्चर इस्तेमाल करता है।
है, जैसे ओड ऑन एग्रेशन अर्न में वो जी जी। इसी थीम पे हम्म। वो लिखता है। बिल्कुल। तो आपने एक्सपीरियंस इस चीज़ को किया होगा, आपने इस चीज़, आपके पास बिल्कुल तजुर्बा है इस चीज़ का कि शायरी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? शायरी के लिए सबसे अहम चीज पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पोइट्री जो है इज गुड फॉर डेवलपिंग स्किल्स इन माई सेंस कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जब हम किसी राइटिंग के लिए रूल सीखते हैं, हमने किसी राइटिंग के लिए रूल सीखे, तो पोइट्री क्या है, पोइट्री इन्हीं रूल्स को ब्रेक करके एक ऑल्टरनेटिव ब्यूटी किसी दूसरी राइटिंग को देती है। लाइक कि हमने कुछ लिखा कि जो हमारे समथिंग प्रोज लाइक, तो ये एग्जिबिट करता है एक गुड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। लेकिन जो पोइट्री लिखते हैं देयर आर नो रूल्स, पोइट्री बाईपास ऑल द रूल्स, ये कोई रूल कंडक्ट नहीं करती है ग्रामर का, तो इट गिव्स द ऑल्टरनेटिव ब्यूटी टू इट। तो मेरे ख्याल से कि ये डेवलप स्किल्स करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है फॉर द यंग राइटर जो आज लिख रहे हैं, they have to just read books only. इन्हें बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं, रीडिंग कैन हेल्प टू राइट पॉम्स ओनली। रीडिंग उतनी रीडिंग करनी है, बहुत सारी रीडिंग। अच्छा। आपके कहने का मतलब है अदनान साहब, आपके कहने का मतलब है कि आप अगर कुछ लिखना चाहोगी तो लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो। तो यहाँ से मैं ऐड करना चाहूँगा साहिल साहब, यहाँ से आपके लिए उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपने अपनी इस कलेक्शन का टाइटल टीयर्स फॉल इन माई हार्ट क्यों दिया है? क्योंकि पहले मैंने कहा है कि इसमें जो कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट में कोई मींस वी कैन नॉट गिव दैट काइंड ऑफ टाइटल व्हिच डज नॉट गिव अट्रैक्शन टू द रीडर। तो ऐसा टाइटल मैंने, बिकॉज देयर इज ओनली सॉरोफुलनेस, रिमोर्सफुलनेस एंड रिपेंट, व्हिच इज लाइक रिपेंटफुलनेस, वहां से इसके अलावा सैडनेस है बहुत सारी, और डेस्परेशन, टेंशन वगैरह जो भी है उसमें, इसलिए मैंने टीयर्स फॉल इन माय हार्ट इसमें जो टाइटल दिया है। जी, तो मेरा सवाल आपसे यह है अदनान साहब कि आप एक कश्मीरी हो, कश्मीरी ज़ुबान जो है वो आपकी मदर टंग है, और आपने अंग्रेज़ी में लिखा, तो ये क्या वजह हुई कि आपके ख्यालात, हम कश्मीरियों के जो हमारी मदर टंग है, हमारे ख्यालात जो है वो हमारे जहन में आएंगे और वो अपनी लैंग्वेज में आएंगे, अपनी ज़ुबान में कश्मीरी में आएंगे, और फिर अपने ख्यालात को हमने ट्रांसलेट करना होता है और उनको एक पोइट्री शायरी की शक्ल उसको देनी होती है। आपने अंग्रेज़ी क्यों चुना? आपने कश्मीरी लैंग्वेज को प्रेफर क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने कश्मीरी यूं तो पढ़ा नहीं है, इसलिए प्रेफर नहीं किया। और दूसरी बात ये कि मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश हर एक जानता है, क्योंकि अगर हमें अपने यहाँ के कश्मीर के मुतल्लिक किसी को बाहर से अब्रॉड जो रहते हैं उनको कश्मीर के बारे में जानना है, तो वी कैन रीड इट, वी कैन फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। दैट्स व्हाई आई प्रेफर द इंग्लिश लैंग्वेज राइट माय पोएट्री, इसीलिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफर किया। अच्छा, इसका ऑडियंस देखिए, इसका ब्रॉडर ऑडियंस है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑडियंस है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसको बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं, और हमारे जो भी हम पोइम्स लिखते हैं, जो भी हम कुछ राइटिंग्स लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं, तो उनको पढ़ने वाले काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू कश्मीरी लैंग्वेज। तो डू यू थिंक अदनान शफी साहब, डू यू थिंक कि हम लैग कर रहे हैं कश्मीर में, जो है हम कश्मीरी जो है हम लैग कर रहे हैं इन ट्रांसलेशन? हमारे पास हमारे पास ट्रांसलेटर्स उतने नहीं हैं, हम किताबों को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे पास कश्मीरी अदब की, जो कश्मीरी लिटरेचर की बहुत अच्छी किताबें लिखी गई है, कश्मीरी तवारीख पर बहुत अच्छी किताबें लिखी गई है, कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट पर अच्छी किताबें, अच्छी शायरी लिखी गई है, शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई है। क्या आपको लगता है कि हम लैग कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे ट्रांसलेटर्स नहीं है? क्या आप आगे बढ़कर किसी ऐसे प्रोजेक्ट को ले सकते हो जो जहां पे आप कश्मीरी ज़बान में लिखे गए जितना भी हमारा लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट करके दुनिया के ऑडियंस के सामने रख सकते हो? सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारे मीन्स आजकल जो बड़े राइटर्स हैं जो आ रहे हैं नए नए, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें कि मतलब जो कश्मीरी था वहाँ मीन्स कोई ट्रांसलेट नहीं कर रहा था कश्मीरी लैंग्वेज को इनटू इंग्लिश। तो आजकल जो हम देख रहे हैं बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़ भी रहे हैं आजकल, और मुझे लगता है वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल इम्प्रूव, डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव। तो आप इस समय आपने लॉगिन किया है दुनिया का पहला फेसबुक रेडियो वॉइस ऑफ वर्ल्ड, और मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त वसीम मजाजी, और हम बात कर रहे हैं अदनान शफी के साथ जिनकी कलेक्शन पोइट्री कलेक्शन बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है। तो आप इंजॉय करिए और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त वसीम मजाजी, और आप सुन रहे हो कश्मीर का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला फेसबुक रेडियो। और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम मुलाकात में हम आप जिस गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करा रहे हैं उन लोगों तक भी आवाज़ पहुँचे, और आवाज़ की ये नई परवाज़ वॉइस ऑफ वर्ल्ड उन लोगों तक भी पहुँचे। तो अदनान साहब, हम सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप अभी इस समय जो आपका आपने शायरी की एक पोइट्री कलेक्शन लिख दी, आपका अभी बिजी शेड्यूल क्या चल रहा है? अभी आपका क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? आप कुछ और लिख रहे हो या इरादा है? Who knows what next moment holds for, क्योंकि future we know future doesn't exist, हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला, means after 2 minutes क्या होने वाला है, लेकिन means still with a hope I feel I must work on a novel. It should be right for me कि अब मैं किसी means novel लिखना शुरू करूँ कोई, ताकि मेरी नई बुक in the form of novel सक्सेसफुल हो as a new publishing book. तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल आप नावल लिखिए और भी ज़्यादा लिखिए, और वो आप बहुत ही कामयाब राइटर बन जाओ, कश्मीर के ही नहीं दुनिया के बहुत ही अच्छे राइटर बन जाओ। तो यहाँ पर नीलोफर सईद साहिबा आपके लिए एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहती है। पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, डू यू थिंक with the help of our literary works we can compel others to listen to us? I'm not only thinking, I'm sure about the question that yes, definitely we can compel. Only writing can help us if we are not able to speak, but if we are here to write, definitely writing can help us to go up. क्योंकि writing की ऐसी है जो stimulation कर सकती है, means जैसे pen is mightier than sword. So we have to use our pen, we have to write more and more so that all the people will come to know about the everything what's happening here or what's happening all around us, ताकि वो इसके बारे में जान सके, इसके बारे में means उनको awareness हो, they might be cognizant about this, कि उनके बहुत सारी awareness हो इसके बारे में। That's only with the help of writing, और कोई option नहीं है, क्योंकि writing ही हमें means successful बना सकते हैं। We have to write. हाँ बिल्कुल, आपने बहुत वजह फरमाया। तो यहाँ से साहिल साहब लिख रहे हैं कि आप शायर क्यों बन गए?
maybe Almighty Allah wishes this for me, means he has already wished. So उसने मुझे पोइट इसलिए बनाया क्योंकि वो चाहता है कि मैं एज ए पोइट वर्क करूं. तो ये मीन्स मैं ये नहीं कह सकता कि मैं क्यों बन गया. सो वी कैन नॉट से व्हाई, क्यों बन गया मैं शायर, ये तो मुझे पता नहीं है. लेकिन मीन्स ऐसा अल्लाह ताला चाह रहा होगा कि मैं एज ए वर्क पोइट करूं, मैं लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस करूं, बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स, ताकि मीन्स बहुत सारे मीन्स जो कि मेरे जहन में या थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज एंड what I have to express, I can express everything in that means in my work, in my literary work, ताकि वो दुनिया के every corner of the world this work can reach every corner. तो साहिल भट्ट साहब, आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिला होगा. तो आपको बता दूं मैं यहाँ से कि ये जो हमारे गेस्ट अदनान नबी साहब है, तो ये अदनान शफ़ी साहब है, वो खाली शायर नहीं है, वो एक नावलिस्ट भी है, नावल पे काम कर रहे हैं और उनका इरादा भी है कि नावल पे काम करें, तो वो नावलिस्ट भी है. तो यहाँ से नीलोफर सईद आपको बहुत शुक्रिया कह रही है कि बहुत ही अच्छा जवाब दिया उन्होंने, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला उनको. तो मेरा सवाल है आपसे कि ये जो आपकी पोइट्री कलेक्शन है, तो इसमें आपकी पसंदीदा जो पोएम है वो कौन सी है और वो क्यों है? जो आप पसंदीदा पोएम के बारे में बताना चाहते हैं कि आई कैन नॉट जस्ट रिकाउंट द एक्चुअल वर्ड्स कि उस पोएम में क्या एक्चुअल वर्ड्स मैंने लिखे थे, लेकिन आई कैन टेल यू आई पुट वन पोएम दैट्स अनटाइटल्ड. Do you know why? Because the reader himself will come to know after getting in touch with the poem that what the poem is all about. कि जब कोई रीडर उस पोएम को पढ़ेगा, that's untitled poem, तो वो उसको खुद ही पता चलेगा कि what should be the title of this poem. इस पोएम का टाइटल क्या होना चाहिए, उस रीडर को खुद ही पता चलेगा. तो आई कैन जस्ट कोट फ्यू लाइन्स, क्योंकि मुझे एक्चुअल वर्डिंग पता नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा सा याद है. आई रिमेम्बर समथिंग just like I can see the faces of innocents palatable and placed upon the lap of their mothers. Or so many have fought and died. Just our heads will be high, means held high. They will be held high sometimes. We will rise one day and let my paradise awake. Means just like it is all about the Kashmir. तो दिस पोएम जो ये मैंने अनटाइटल्ड रखी है इसीलिए क्योंकि रीडर को खुद ही पता चले कि व्हाट्स द पोएम ऑल अबाउट. तो सवालात का सिलसिला जारी रहेगा और आपको मैं बताता चलूं कि आपने लॉगिन किया है दुनिया का पहला फेसबुक रेडियो वॉइस ऑफ वर्ल्ड, और हम बात कर रहे हैं अदनान शफ़ी के साथ. और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ताकि तब जाके ये आवाज़ की ये नई परवाज़ बाकी लोगों तक पहुँचे. आप करिए ये गाना एंजॉय.
और वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का पहला फेसबुक रेडियो। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वसीम मजाजी, और आपके साथ प्रोग्राम मुलाकात में आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक बहुत ही होनहार शायर के साथ, जिनका नाम है अदनान शफी साहब, जिनकी एक पोइट्री कलेक्शन बहुत ही जल्द मंजर आम पर आने वाली है। तो अदनान साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जो कश्मीर है, कश्मीर एक फर्टाइल लैंड है। यहाँ पर राइटर्स बहुत ही ज़बरदस्त लिखते हैं, बहुत पुराने ज़माने से लिखते आ रहे, कलहन से लेकर अदनान शफ़ी तक जितने भी राइटर्स हैं यहाँ पे, जितने भी राइटर्स आए हैं या जितने आज कल राइटर्स जो लिख रहे हैं, तो आजकल के यंग राइटर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? यंग राइटर्स के लिए आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल just would like to just supply a kind of book for them. They must read this book. इनको ये डेफिनेटली ये बुक पढ़नी है, जो कि एक नॉवल है जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। और ये नॉवल जो है एडवेंचर फिक्शन है। तो राइट नॉवल ब्राजीलियन नॉवलिस्ट ने लिखी है, पॉलो कोएल्हो नाम है उसका। तो नॉवल में जो थीम है, मैं क्यों यही बोल रहा हूँ, क्यों इन यंग राइटर्स को यही बोल रहा हूँ, या यंग जनरेशन जो है इन्हें ये क्यों बोल रहा हूँ कि पढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी जो थीम है इज ओनली ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। इसकी थीम यह है कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड लिसन टू योर हार्ट, व्हाट इट डिजायर्स, व्हाट योर हार्ट डिजायर्स, एंड वी हैव टू लिसन टू आवर हार्ट। हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी है। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, व्हाटएवर व्हाट इट माइट बी, सो दिस नॉवल विल डेफिनेटली गिव यू अ ब्रॉड विजन। वो एक ब्रॉड विजन आपको देगी, आप एक्वायरिंग द गोल। सो यही वो नॉवल है जो इनको डेफिनेटली पढ़नी है। तो यहाँ से हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लिस्ट, जी कंटिन्यू करिए। They should definitely stay strong, and they should just focus on the ultimate goal. Just like I'm just giving them this kind of, it's a kind of counsel to them that be your own heroes, and they have always tried to make their parents proud, because as you know, parents smile below is priceless. तो बिल्कुल यहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे लिटरेचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं इस समय। तो उनको बताता चलूँ कि अदनान शफ़ी साहब ने एक कैप्सूल आपके लिए प्रेस्क्राइब किया है, दैट इज़ द अल्केमिस्ट। तो आपको वो पढ़ लेनी चाहिए। तो बिल्कुल अदनान साहब, आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे, क्योंकि अभी शो का समय जो है वो ख़त्म होने को है और हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारी आरजे मिसबा आने वाली है। तो आपसे हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, जो वॉइस ऑफ वर्ल्ड जो है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? माशाल्लाह, यू आर डूइंग गुड जॉब, ग्रेट जॉब। कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, मुझे इतने भी अल्फाज नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि मतलब कितना हाउ मच ग्रेट यू आर डूइंग, कि कितना बड़ा आप इनिशिएटिव जो क्रिएट किया आप लोगों ने कर रहे हैं। तो एज फार एज आई हर्ड दैट मींस यू आर हाईलाइटिंग द सोशल इश्यूज आल्सो, कि जो सोशल इश्यूज है जो कि हो रहे हैं सोसाइटीज में, जो कि कश्मीर में हो रहा है, यू आर हाईलाइटिंग देम, उन्हें हर। और इसके साथ साथ कि हम जैसे यंग राइटर्स को आप एक ये चांस हमें मींस प्रमोट करवाते हो या हमारे बुक्स को आगे तक ले जाते हो। तो इन माय सेंस कि इन लेस टाइम it got so much reputation and fame. जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदनान शफ़ी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी वॉइस ऑफ वर्ल्ड की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस किताब के लिए, और आगे आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहो। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन लास्ट में एक शार कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। इट्स अ कॉपलेट जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, इतना इंस्पायर कि मे बी ये यंग राइटर जो है, जो लिसनर्स मुझे अभी सुन रहे हैं, मे बी इनको भी ये इतना इंस्पायर करे कि ये अपने मींस गोल्स हासिल कर सके। दे विल डेफिनेटली एक्वायर। कि कॉपलेट जो है कि पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पसीने से जो नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं।
शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है। पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदल लेते हैं, और पसीने से वो जो नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बिल्कुल आप इस शहर की, बिल्कुल इस शहर में जी रहे हो आप। आपने बिल्कुल मेहनत करी है ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में आपने मेहनत करी है, और हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप आसमान छू जाए। और हमारे लिए भी दुआ करना। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे मुलाकात प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करा दी। आज हमने कश्मीर के एक बहुत ही अच्छे शायर, जो खाली 23 साल के शायर है, अभी 23 साल की उम्र है उनकी, और अभी बहुत जल्द उनकी एक किताब रिलीज़ होने वाली है, और बहुत ही जल्द उनकी एक किताब रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है टीयर्स फॉल इन माई हार्ट। आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पाए वो लोग भी इस प्रोग्राम को सुन सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शब्बा खैर। बाहों में तेरी ठहरे मेरी तो सारी शामें तेरे साथ आई है। थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना। तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। पास रहूं मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आँखों को ये राहतें मिलती है नसीब से। पास रहूं मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आँखों को ये राहतें मिलती है नसीब से। बाजुओं में तुम मुझे बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा। तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा प्यार हक है तेरा। ओ हम सफर,